दोस्तों, इंडियन नेवी की स्पोर्ट्स कोटा की भर्ती के लिए जो फॉर्म्स निकले हुए हैं उस फॉर्म को किस टाइप से आपको भरना है, इस जानकारी के साथ मैं आपके सामने इस वीडियो में उपस्थित हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहले बहुत सारे छात्रों का एक डाउट था कि ये एप्लीकेशन नंबर क्या चीज़ है, इसको क्या भरना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये शुरुआत का जो ऊपर का हिस्सा है ये केवल और केवल इंडियन नेवी ऑफिशियल्स के लिए है। इसको आपको बिल्कुल भी नहीं भरना है। आपको जो भरना स्टार्ट करना है वो इस रीजन से भरना स्टार्ट करना है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर नेम इन ब्लॉक कैपिटल्स इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, 10वीं के डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर जो आपका नाम है उस नाम को आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ से आपको भरना स्टार्ट करना है अपना फॉर्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं अमित कुमार मैंने एक नाम लिया है और इसमें बीच में मैंने नेम और सरनेम के बीच में एक ब्लॉक खाली छोड़ा है। इसी अकॉर्डिंग आपको फादर्स नेम को भी 10th के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर ही भरना है। इसके बाद आ जाता है नंबर 3, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स आपको यहाँ पर ब्लॉक्स में भरनी है। डिस्ट्रिक्ट की जगह पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, स्टेट की जगह पर आपको स्टेट का नाम लिखना है। टेलीफोन नंबर की जगह यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया है और इसके अलावा पिन कोड भी आपको मेंशन करना है। ईमेल आईडी को भी आप इस ब्लॉक में अकॉर्डिंगली भर सकते हैं। इसके नीचे दिया गया है प्रेजेंट एड्रेस विद पिन कोड एंड टेलीफोन नंबर्स इफ एनी। यहाँ पर यदि आपका कोई भी प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के बीच में डिफरेंस नहीं है, सेम ही है, तो आप सेम एड्रेस को ही नीचे भी दोबारा से बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तरीके से मेंशन कर देंगे। अब आ जाइए दोस्तों सीक्वेंस नंबर 5 पर। अगर आप पेटी ऑफिसर या फिर सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट यानी कि एसएसआर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सीक्वेंस नंबर 5 की डिटेल्स को भरना है। अगर आप केवल मैट्रिक रिक्रूट की पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो आपको 5 वाले रोज को डिटेल्स को खाली छोड़ना है और 6th वाली इंफॉर्मेशन को केवल भरना है। 2019 सीबीएसई यूपी बोर्ड यूपी स्टेट है और ये सीरियल नंबर जो सर्टिफिकेट का है वो हमने भरा हुआ है। मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड 375 आउट ऑफ 500, 75% मार्क्स, ये हमने डिटेल्स यहाँ पर हमने भर दी हैं। और बिल्कुल इसी तरीके से आपको मैट्रिक यानी कि 10वीं की भी डिटेल्स को इसी टाइप से भरना है। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं नेशनैलिटी में इंडियन और डेट ऑफ बर्थ 10th यानी कि 10वीं की मार्कशीट पर जो डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर भरनी है। इसके बाद दोस्तों आप लेफ्ट साइड में ऊपर देख सकते हैं मैरिटल स्टेटस। यहाँ पर 2 ब्लॉक दिए हुए हैं, मैरिड और अनमैरिड। यहाँ पर आपको अनमैरिड पर टिक मार्क लगाना है, मैरिड पर आपको कुछ भी नहीं करना है, ना क्रॉस करना है ना ही कोई और मार्क आपको बनाना है। इसके बाद सीक्वेंस नंबर 10 इसी के आगे, हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस बिफोर। ये एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए है। अगर आप फ्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसमें नो पर टिक मार्क लगाएंगे। इसके बाद 11th नंबर पर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन, आप जिस स्पोर्ट्स से आते हैं वो स्पोर्ट्स का नाम आपको कैपिटल लेटर्स में यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आगे आप देखिए लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल, इनमें से कौन से लेवल का आप खेले हुए हैं उसके नीचे की तरफ आपको टिक मार्क लगाना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 पर आ जाते हैं, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स एटलीस्ट 2, कम से कम 2 आपको अपने पहचान के चिन्ह जो कि सामने वाला देख करके पहचान सके वो सब यहाँ पर मेंशन करना है। मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 2 मेंशन कर दिए हैं, मोल ऑन द लेफ्ट चीक और कट मार्क ऑन द नोज। ये 2 पॉइंट मैंने मेंशन करें, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग मार्क्स को मेंशन करना होगा। इसके बाद प्लेस, डेट, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट और आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर यहाँ पर होंगे। बिल्कुल सही तरीके से दोस्तों आपको ये सारी डिटेल्स भरनी है। इसके बाद दोस्तों जब आप और नीचे जाते हैं तो आपको आइडेंटिफिकेशन फॉर्म मिलता है और ये डिटेल्स बाय पोस्ट कट होकर के डिपार्टमेंट की तरफ से आपको दोबारा से भेजी जाएंगी। ये एडमिट कार्ड होगा आपका अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है फर्दर प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर भी एप्लीकेशन नंबर वाले सेक्शन को आपको छोड़ देना है, उसको नहीं भरना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर राइट साइड में आपको मेंशन करनी है। उसके बाद नेम और फादर्स नेम, इसी प्रकार से आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और सिग्नेचर आपको यहाँ पर करने हैं। यहाँ पर एक समस्या बहुत सारे कैंडिडेट्स को आ रही है कि ये जो
फ़ोटो के लिए यहाँ पर ये साइज़ दिया गया है, ये काफ़ी छोटा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप जैसा कि देख भी सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कहीं पर भी ये नहीं है कि आपको पासपोर्ट साइज़ ही फ़ोटो लगानी है। एक्चुअल में ये स्टैम्प साइज़ फ़ोटो का साइज़ है जो मेंशन यहाँ पर है। तो आप फोटोग्राफर के पास जाकर के स्टैम्प साइज़ की अपनी फ़ोटो बनवा लें और वो यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है। वो बिल्कुल परफेक्टली इसके साइज़ की आपकी यहाँ पर लग जाएगी। अब दोस्तों मैं एनवलप्स के बारे में भी आपको डिटेल्स दे दूं, उससे पहले लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट जिस सीक्वेंस में आपको लगाने वो सीक्वेंस भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको सबसे ऊपर जो रखना है वो है 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए है वो। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे वो 10th की मार्कशीट होगी। उसके बाद आपको एनसीसी या फिर स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगाना है और ये सभी डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी में सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, आपके सिग्नेचर उसके ऊपर होने चाहिए। चौथे नंबर पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना है और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को फिर आपको धागे से बांध देना है। उसके बाद आपको या तो आप पंच कर दें सभी डॉक्यूमेंट्स को। इसी के साथ आपको 2 एनवलप्स भी यहाँ पर रखने हैं। साइज यहाँ पर दिया हुआ है 22 बाई 10 सेंटीमीटर का। ब्राउन कलर के ही केवल आप यहाँ पर एनवलप्स का यूज़ करें। हालांकि अगर आप अप्लाई कर चुके हैं वाइट एनवलप के साथ तब भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ब्राउन को प्रेफरेंस आप दीजिए अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो। 10 रुपये की स्टैंप एक एनवलप पर लगानी है, दूसरे पर नहीं लगानी है। राइट हैंड साइड टॉप पर आपको लगाना है ये स्टैंप 10 रुपये की, और इन दोनों पर ही आपको अपना एड्रेस मेंशन करना है। किस तरीके से करना है वो मैं अब आपको दोनों एनवलप्स की इमेज दिखा रहा हूं, आप इस अकॉर्डिंग ही अपना एनवलप तैयार करें। देखिए दोस्तों, ये हैं वो 2 एनवलप्स जो कि सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप्स हैं, और यहाँ पर आपको 2 करके मैंने अमित कुमार लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर अपना नाम लिख करके अपना एड्रेस डालना है। और एक पर स्टैंप लगेगी 10 रुपये की, दूसरे पर स्टैंप नहीं लगानी है। ये दोनों एनवलप्स आपको इस मेन एनवलप के अंदर रखने हैं। ये देखिए, ये मेन एनवलप है जिसके अंदर 2 सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप आपको डालने हैं, अपना भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म आपको रखना है, और इसी के साथ आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी जिस पर आपने सिग्नेचर किए हुए हैं वो यहाँ पर इसके अंदर रखने हैं। ये इतना बड़ा होगा कि जितने में A4 साइज शीट आराम से घुस जाएगी बिना मोड़े। यहाँ पर आपको इस एनवलप के सबसे टॉप पर लिखना है, अगर आप मैट्रिक रिक्रूट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो MR लिखेंगे, पेटी ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो PO लिखेंगे, और अगर आप सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो SSR लिखेंगे। 01/2021। क्रिकेट मैंने यहाँ पर मेंशन किया, आप जिस भी स्पोर्ट्स से आ रहे हैं वो यहाँ पर मेंशन करेंगे, और उसके बाद जिस लेवल तक आप खेले हुए हैं उस लेवल को भी यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी है। इसके बाद आपको इसे लेकर के जाना है पोस्ट ऑफिस, और वहाँ पर इसके वेट के आधार पर स्टैंप का अमाउंट डिसाइड किया जाएगा कि इस पर कितने रुपए की अमाउंट की स्टैंप लगेगी। और वो स्टैंप लगा देने के बाद ऑर्डिनरी पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से मत भेजिएगा, कोरियर से मत भेजिएगा, ऑर्डिनरी पोस्ट से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भेज देना है। एड्रेस यहाँ पर मैंने कर दिया है, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है। तो दोस्तों, उम्मीद है कुछ आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा और अब आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समस्या को कुछ कम कर सकूं। दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। कल इसी समय हम दोबारा हाजिर होंगे कुछ नई जॉब नोटिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूं आपसे इजाज़त। धन्यवाद।